ओम द्वेषितमोऽध्याय। मंत्रियों की परीक्षा के विषय में तथा राजा और राजकीय मनुष्यों से सतर्क रहने के विषय में कालकवृक्षीय मुनि का उपाख्यान। भीष्म जी कहते हैं, भरत नंदन, ये राजा अथवा राजनीति की पहली वृत्ति है। अब दूसरी सुनो। जो कोई मनुष्य राजा के धन की वृद्धि करे, उसकी राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। 1 भरतवंशी युधिष्ठिर। यदि मंत्री राजा के खजाने से धन का अपहरण करता हो और कोई सेवक अथवा राजा के द्वारा पालित हुआ दूसरा कोई मनुष्य राजकीय कोष के नष्ट होने का समाचार राजा को बतावे, तब राजा को उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए और मंत्री से उसके जीवन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने वाले मंत्री अपना भंडाफोड़ करने वाले मनुष्य को प्रायः मार डाला करते हैं। 2-3 जो राजा के खजाने की रक्षा करने वाला है, उस पुरुष को राजकीय कोष लूटने वाले सब लोग एकमत होकर सताने लगते हैं। यदि राजा के द्वारा उसकी रक्षा नहीं की जाए तो वो बेचारा बेमौत मारा जाता है। 4 इस विषय में जानकार लोग कालकवृक्षीय मुनि ने कौशलराज को जो उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 5 हमने सुना है कि राजा क्षेमदर्शी जब कोसल प्रदेश के राज सिंहासन पर आसीन थे, उन्हीं दिनों कालक वृक्षीय मुनि उस राज्य में पधारे थे। 6 उन्होंने क्षेमदर्शी के सारे देश में उस राज्य का समाचार जानने के लिए एक कौए को पिंजरे में बांधकर साथ ले बड़ी सावधानी के साथ बारंबार चक्कर लगाया। घूमते समय वे लोगों से कहते थे, सज्जनों, तुम लोग मुझसे वायसी विद्या, कौओं की बोली समझने की कला सीखो। मैंने सीखी है, इसलिए कौए मुझसे भूत, भविष्य तथा इस समय जो वर्तमान है, वो सब बता देते हैं। 8 यही कहते हुए वे बहुतेरे मनुष्यों के साथ उस राष्ट्र में सब ओर घूमते फिरे। उन्होंने राजकार्य में लगे हुए समस्त कर्मचारियों का दुष्कर्म अपनी आंखों देखा। 9 उस राष्ट्र के सारे व्यवसायों को जानकर तथा राजकीय कर्मचारियों द्वारा राजा की संपत्ति के अपहरण होने की सारी घटनाओं का जहां तहां से पता लगाकर वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि अपने को सर्वज्ञ घोषित करते हुए उस कौए को साथ ले राजा से मिलने के लिए आए। 10-11 कौशल नरेश के निकट उपस्थित हो मुनि ने सज धजकर बैठे हुए राजमंत्री से कौए के कथन का हवाला देते हुए कहा, तुमने अमुक स्थान पर राजा के अमुक धन की चोरी की है। अमुक व्यक्ति इस बात को जानते हैं जो इसके साक्षी हैं। हमारा ये कौवा कहता है कि तुमने राजकीय कोष का अपहरण किया है, अतः तुम अपने इस अपराध को शीघ्र स्वीकार करो। 12-13 इसी प्रकार मुनि ने राजा के खजाने से चोरी करने वाले अन्य कर्मचारियों से भी कहा, तुमने चोरी की है। मेरे इस कौए की कही हुई कोई भी बात कभी और कहीं भी झूठी नहीं सुनी गई है। 14 कुरुश्रेष्ठ। इस प्रकार मुनि के द्वारा तिरस्कृत हुए सभी राजकर्मचारियों ने अंधेरी रात में सोए हुए मुनि के उस कौए को बाण से बींधकर मार डाला। 15 अपने कौए को पिंजड़े में बाण से विदीर्ण हुआ देखकर ब्राह्मण ने पूर्वाह्न में राजा क्षेमदर्शी से इस प्रकार कहा, राजन, आप प्रजा के प्राण और धन के स्वामी हैं। मैं आपसे अभय की याचना करता हूँ। यदि आज्ञा हो तो मैं आपके हित की बात कहूँ। 17 आप मेरे मित्र हैं। मैं आपके ही हित के लिए आपके प्रति संपूर्ण हृदय से भक्तिभाव रखकर यहाँ आया हूँ। आपकी जो हानि हो रही है उसे देखकर मैं बहुत संतप्त हूँ। 17 जैसे सारथी अच्छे घोड़े को सचेत करता है, उसी प्रकार यदि कोई मित्र को समझाने के लिए आया हो, मित्र की हानि देखकर जो अत्यंत दुखी हो और उसे सहन न कर सकने के कारण जो हठपूर्वक अपने सुहृद राजा का हित साधन करने के लिए उसके पास आकर कहे, कि राजन, तुम्हारे इस धन का अपहरण हो रहा है, तो सदा ऐश्वर्य और उन्नति की इच्छा रखने वाले विज्ञ एवं सुहृद पुरुष को अपने उस हितकारी मित्र की बात सुननी चाहिए और उसके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। 18-20 तब राजा ने मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप जो कुछ कहना चाहें मुझसे निर्भय होकर कहें। अपने हित की इच्छा रखने वाला मैं आपको क्षमा क्यों नहीं करूंगा। विप्रवर, आप जो चाहें कहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप मुझसे जो कोई भी बात कहेंगे, आपकी उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा। 21-22 मुनि बोले, महाराज, आपके कर्मचारियों में से कौन अपराधी है और कौन निरपराध? इस बात का पता लगाकर तथा आपके सेवकों की ओर से ही अनेक भय आने वाले हैं, ये जानकर प्रेमपूर्वक राज्य का सारा समाचार बताने के लिए मैं आपके पास आया था।
23। नीतिशास्त्र के आचार्यों ने राजसेवकों के इस दोष का पहले से ही वर्णन कर रखा है कि जो राजा की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये पापमयी जीविका अगतिक गति है, अर्थात जिन्हें कहीं भी सहारा नहीं मिलता, वे राजा के सेवक होते हैं। 24। जिसका राजाओं के साथ मेल जोल हो गया, उसकी विषधर सर्पों के साथ संगति हो गई, ऐसा नीतिज्ञों का कथन है। राजा के जहां बहुत से मित्र होते हैं, वहीं उनके अनेक शत्रु भी हुआ करते हैं। राजा के आश्रित होकर जीविका चलाने वालों को उन सभी से भय बताया गया है। राजन, स्वयं राजा से भी उन्हें घड़ी घड़ी में खतरा रहता है। 25-26। राजा के पास रहने वालों से कभी कोई प्रमाद हो ही नहीं, ये तो असंभव है, परंतु जो अपना भला चाहता हो उसे किसी तरह उसके पास जान बूझकर प्रमाद नहीं करना चाहिए। 27। यदि सेवक के द्वारा असावधानी के कारण कोई अपराध बन गया तो राजा पहले के उपकार को भुलाकर कुपित हो उससे द्वेष करने लगता है, और जब राजा अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो जाए तो उस सेवक के जीवन की आशा नहीं रह जाती। जैसे जलती हुई आग के पास मनुष्य सचेत होकर जाता है, उसी प्रकार शिक्षित पुरुष को राजा के पास सावधानी से रहना चाहिए। 28। राजा प्राण और धन दोनों का स्वामी है। जब वो कुपित होता है तो विषधर सर्प के समान भयंकर हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मैं जीवित नहीं हूँ ऐसा मानकर, अर्थात अपनी जान को हथेली पर लेकर सदा बड़े यत्न से राजा की सेवा करे। 29। मुंह से कोई बुरी बात न निकल जाए, कोई बुरा काम न बन जाए, खड़ा होते, किसी आसन पर बैठते, चलते, संकेत करते तथा किसी अंग के द्वारा कोई चेष्टा करते समय असभ्यता अथवा बेअदबी न हो जाए, इसके लिए सदा सतर्क रहना चाहिए। 30। यदि राजा को प्रसन्न कर लिया जाए तो वह देवता की भांति संपूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है, और यदि कुपित हो जाए तो जलती हुई आग की भांति जड़ मूल सहित भस्म कर डालता है। 31। राजन, यमराज ने जो ये बात कही है वो ज्यों की त्यों ठीक है, फिर भी मैं तो बारंबार आपके महान अर्थ का साधन करूंगा ही। 32। मेरे जैसा मंत्री आपत्तिकाल में बुद्धि द्वारा सहायता देता है। राजन, मेरा ये कौवा भी आपके कार्य साधन में संलग्न था, किंतु मारा गया, संभव है मेरी भी वही दशा हो। 33। परंतु इसके लिए मैं आपकी और आपके प्रेमियों की निंदा नहीं करता। मेरा कहना तो इतना ही है कि आप स्वयं अपने हित और अनहित को पहचानिए, प्रत्येक कार्य को अपनी आंखों से देखिए, दूसरों की देख भाल पर विश्वास न कीजिए। 34। जो लोग आपका खजाना लूट रहे हैं और आपके ही घर में रहते हैं, वे प्रजा की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। वैसे लोगों ने मेरे साथ वैर बांध लिया है। 35। राजन, जो आपका विनाश करके आपके बाद इस राज्य को अपने हाथ में लेना चाहता है, उसका वह कर्म अंतःपुर के सेवकों से मिलकर कोई यंत्र करने से ही सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं, अतः आपको सावधान हो जाना चाहिए। 36। नरेश्वर, मैं उन विरोधियों के भय से दूसरे आश्रम में चला जाऊंगा। प्रभु, उन्होंने मेरे लिए ही बाण का संधान किया था, किंतु वो उस कौए पर जा गिरा। 37। मैं कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया था तो भी छल कपट की इच्छा रखने वाले षड्यंत्रकारियों ने मेरे कौए को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। राजन, तपस्या के द्वारा प्राप्त हुई दूरदर्शिनी दृष्टि से मैंने ये सब देखा है। ये राजनीति एक नदी के समान है। राजकीय पुरुष उसमें मगर, मत्स्य, तिमिंगल, समूहों और ग्रहों के समान हैं। बेचारे कौए के द्वारा मैं किसी तरह इस नदी से पार हो सका हूं। 39। जैसे हिमालय की कंदरा में ठूंठ, पत्थर और कांटे होते हैं, उसके भीतर सिंह और व्याघ्रों का भी निवास होता है तथा इन्हीं सब कारणों से उसमें प्रवेश पाना या रहना अत्यंत कठिन एवं दुस्सह हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियों के कारण इस राज्य में किसी भले मनुष्य का रहना मुश्किल है। 40। अंधकार में दुर्ग को अग्नि के प्रकाश से तथा जल दुर्ग को नौकाओं द्वारा पार किया जा सकता है, परंतु राजारूपी दुर्ग से पार होने के लिए विद्वान पुरुष भी कोई उपाय नहीं जानते हैं। 41। आपका ये राज्य गहन अंधकार से आच्छन्न और दुख से परिपूर्ण है। आप स्वयं भी इस राज्य पर विश्वास नहीं कर सकते, फिर मैं कैसे करूंगा। 42। अतः यहाँ रहने में किसी का कल्याण नहीं है। यहाँ भले बुरे सब एक समान हैं। इस राज्य में बुराई करने वाले और भलाई करने वाले का भी वध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। 43।
न्याय की बात तो ये है कि बुराई करने वाले को ही मारा जाए और पुण्य श्रेष्ठ कर्म करने वाले को किसी तरह भी कोई कष्ट न होने पावे, परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता। अतः इस राज्य में स्थिर भाव से निवास करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। विद्वान पुरुष को यहाँ से अति शीघ्र हट जाना चाहिए। 44। राजन, सीता नाम से प्रसिद्ध एक नदी है जिसमें नाव भी डूब जाती है, वैसी ही यहाँ की राजनीति भी है। इसमें मेरे जैसे सहायकों के भी डूब जाने की आशंका है। मैं तो इसे समस्त प्राणियों का विनाश करने वाली फांसी ही समझता हूं। 45। आप शत के छत्ते से युक्त पेड़ की उस ऊंची डाली के समान हैं, जहां से नीचे गिरने का ही भय है। आप विष मिलाए हुए भोजन के तुल्य हैं। आपका भाव असज्जनों के समान है, सज्जनों के तुल्य नहीं है। 46। भूपाल, आप विषैले सर्पों से घिरे हुए कुएं के समान हैं। राजन, आपकी अवस्था उस मीठे जल वाली नदी के समान हो गई है जिसके घाट तक पहुंचना कठिन है, जिसके दोनों किनारे बहुत ऊंचे हों और वहां करील के झाड़ तथा बेंत की वल्लरियां सब ओर छा रही हों। 47। जैसे कुत्तों, गीधों और गीदड़ों से घिरा हुआ राजहंस बैठा हो, उसी तरह दुष्ट कर्मचारियों से आप घिरे हुए हैं। जैसे लताओं का विशाल समूह किसी महान वृक्ष का आश्रय लेकर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उस वृक्ष को लपेट लेता है और उसका अतिक्रमण करके उससे भी ऊंचे तक फैल जाता है, फिर वही सूखकर भयानक ईंधन बन जाता है, तब दारुण दावानल उसी ईंधन के सहारे उस विशाल वृक्ष को भी जला डालता है। ... राजन, आपके मंत्री भी उन्हीं सूखी लताओं के समान हो गए हैं, अर्थात आपके ही आश्रय से बढ़कर आप ही के विनाश का कारण बन रहे हैं। अतः आप उनका शोधन कीजिए। 48-50। नरेश्वर, आपने ही जिन्हें मंत्री बनाया और आपने जिनका पालन किया, वे आपसे ही कपट भाव रखकर आपके ही हित का विनाश करना चाहते हैं। 51। मैं राजा के साथ रहने वाले अधिकारियों का शील स्वभाव जानना चाहता था, इसलिए सदा सशंक रहकर बड़ी सावधानी के साथ यहाँ रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई सांप वाले मकान में रहता हो अथवा किसी शूरवीर की पत्नी के घर में घुस गया हो। 52। क्या इस देश के राजा जितेंद्रिय हैं? क्या इनके अंदर रहने वाले सेवक इनके वश में हैं? क्या यहाँ की प्रजाओं का राजा पर प्रेम है और राजा भी क्या अपनी प्रजाओं पर प्रेम रखते हैं? नृपश्रेष्ठ, इन्हीं सब बातों को जानने की इच्छा से मैं आपके यहाँ आया था। 53-54। जैसे भूखे को भोजन अच्छा लगता है, उसी प्रकार आपका दर्शन मुझे बड़ा प्रिय लगता है, परंतु जैसे प्यास न रहने पर पानी अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार आपके ये मंत्री मुझे अच्छे नहीं जान पड़ते हैं। 55। मैं आपकी भलाई करने वाला हूँ, यही इन मंत्रियों ने मुझ में बड़ा भारी दोष पाया है और इसीलिए ये मुझसे द्वेष रखने लगे हैं। इसके सिवा दूसरा कोई इनके रोष का कारण नहीं है। मुझे अपने इस कथन की सत्यता में कोई संदेह नहीं है। 56। यद्यपि मैं इन लोगों से द्रोह नहीं करता तो भी मेरे प्रति इन लोगों की दोष दृष्टि हो गई है। जिसकी पूंछ दबा दी गई हो, उस सर्प के समान दुष्ट हृदय वाले शत्रु से सदा डरते रहना चाहिए, इसलिए अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। 57। राजा ने कहा, विप्रवर, आप पर आने वाले भय अथवा संकट का विशेष रूप से निवारण करते हुए मैं आपको बड़े आदर सत्कार के साथ अपने यहाँ रखूंगा। आप मेरे द्वारा सम्मानित हो बहुत काल तक मेरे महल में निवास कीजिए। 58। ब्रह्म, जो आपको मेरे यहाँ नहीं रहने देना चाहते हैं, वे स्वयं ही मेरे घर में नहीं रहने पाएंगे। अब इन विरोधियों का दमन करने के लिए जो आवश्यक कर्तव्य हो, उसे आप स्वयं ही सोचिए और समझिए। 59। भगवान, जिस तरह राजदंड को मैं अच्छी तरह धारण कर सकूं और मेरे द्वारा अच्छे ही कार्य होते रहें, वो सब सोचकर आप मुझे कल्याण के मार्ग पर लगाइए। 60। मुनि ने कहा, राजन, पहले तो कोई को मारने का जो अपराध है, इसे प्रकट किए बिना ही एक मंत्री को उसका अधिकार छीनकर दुर्बल कर दीजिए। उसके बाद अपराध के कारण का पूरा पता लगाकर क्रमशः एक व्यक्ति का वध कर डालिए। 61। नरेश्वर, जब बहुत से लोगों पर एक ही तरह का दोष लगाया जाता है तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं और उस दशा में वे बड़े बड़े कंटकों को भी मसल डालते हैं। अतः ये गुप्त विचार दूसरों पर प्रकट न हो जाए, इसी भय से मैं तुम्हें इस प्रकार एक करके विरोधियों के वध की सलाह दे रहा हूँ। 62। महाराज, हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा दंड भी बहुत कोमल होता है।
हम स्वभाव से ही दयालु होते हैं, अतः अपने ही समान आपका और दूसरों का भी भला चाहते हैं। 63। राजन, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मैं आपका संबंधी हूं। मेरा नाम है कालकवृक्षीय मुनि। मैं आपके पिता का आदरणीय एवं सत्य प्रतिज्ञ मित्र हूं। नरेश्वर, आपके पिता स्वर्गवास हो जाने के पश्चात जब आपके राज्य पर भारी संकट आ गया था, तब अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग करके मैंने आपके हित के लिए तपस्या की थी। आपके प्रति स्नेह होने के कारण मैं फिर यहां आया हूं और आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप फिर किसी के चक्कर में न पड़ जाए। 65-66। महाराज, आपने सुख और दुख दोनों देखे हैं। ये राज्य आपको दैवेच्छा से प्राप्त हुआ है, तो भी आप इसे केवल मंत्रियों पर छोड़कर क्यों भूल कर रहे हैं? तदनंतर पुरोहित के कुल में उत्पन्न विप्रवर कालकवृक्षीय मुनि के पुनः आ जाने से राजपरिवार में मंगल पाठ एवं आनंदोत्सव होने लगा। 68। कालकवृक्षीय मुनि ने अपने बुद्धिबल से यशस्वी कोसल नरेश को भूमंडल का एकछत्र सम्राट बनाकर अनेक उत्तम यज्ञों द्वारा यजन किया। 69। भारत, कोसलराज ने भी पुरोहित का हितकारी वचन सुना और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे उन्होंने समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। 70। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि अमात्य परीक्षाया कालकवृक्षीयोपाख्याने द्वेषितमोऽध्याय। 82। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में मंत्रियों की परीक्षा के प्रसंग में कालकवृक्षीय मुनि का उपाख्यान विषयक 82वां अध्याय पूरा हुआ। 82।